विधायक है वो लिख रहा है तुम्हारा बाप बाहर आ गया है। अरविंद केजरीवाल बाप होगा ऋतुराज झा का। स्थानीय विधायक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी कि भाजपा ये तुम्हारा बाप वापस आ गया है। इस तरह की टिप्पणी बहुत खेदपूर्ण है, बहुत आपत्तिजनक है, नहीं करनी चाहिए। तपती गर्मी के अंदर बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है यहाँ की जनता, और काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद आपके सामने कुछ बातें रखी अपनी समस्याओं को लेकर, जो जैसे राशन कार्ड नहीं बन पा रहे, पेंशन नहीं बन पा रहा, और उन समस्याओं को विकलांग लोगों ने भी रखा है, जो दिव्यांग लोग। क्या कहेंगे सर इस अवसर पर? देखिए, अगर आपने सारा सुना है, यहाँ के एमएलए से लोग कह रहे हैं, यहाँ के एमएलए को लोग कह रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं बनाता, लोगों के नाम नहीं चढ़ रहे, वृद्धावस्था पेंशन 8 महीने से बंद है। और ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ लोग कह रहे थे, लोगों ने रिकॉर्डिंग कराई है। एक बहन ने तो कहा है कि अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपने बच्चों की तरफ देखिए, ये फ्री के चक्कर के अंदर 600 रुपए का 700 रुपए का राशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्री देते हैं, राशन कार्ड ना बनने से, केजरीवाल के द्वारा, इस एमएलए के द्वारा ना बनने से कितना नुकसान हो रहा है उनको। अगर किसी के गरीब आदमी के 700 रुपये बच जाए तो अपने बच्चे की हेल्थ के ऊपर लगा सकता है, उसको पोषण तत्व खिला सकता है। और अभी उसने जो कुछ आपत्तिजनक भी यहाँ के विधायक ने कुछ आपत्तिजनक वीडियो कुछ लिखा है उसपे सोशल मीडिया पर, उसके लिए कुछ बताएं। उसने ये लिखा है, ये ऋतुराज गोविंद है, अगर ये विधायक है वो लिख रहा है तुम्हारा बाप बाहर आ गया है। अरविंद केजरीवाल बाप होगा ऋतुराज झा का। हमारा बाप हमारे घर पर है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। पता करवा ले वो ऋतुराज, दोनों का डीएनए टेस्ट करा लो, पता लग जाएगा। कोई किसी का बाप नहीं होता। केजरीवाल में अगर दम हो और ऋतुराज में दम हो, मेरे सामने आ जाए, पसीना निकाल दूंगा 1 मिनट के अंदर। पसीना हमारा बाप बनेगा केजरीवाल। अपने बच्चों को तो पता नहीं है उसको कि उसके बच्चे हैं या नहीं है। जो आदमी अपने बच्चों की झूठी कसम, बुला लो किसी एक माता बहनों को, दे दो लालच कितना भी, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खाएगा। बच्चों की झूठी कसम खाना, मकान नहीं लूंगा, दुकान नहीं लूंगा, फोर्स नहीं लूंगा, कोई खा सकता बच्चों की कसम? कोई नहीं खा सकता। शीश महल बना लिया, सारी नोटंकी है। जनता ऐसे जूते मारेगी, पता लग जाएगा सारा का सारा। लोकसभा की जनता से जिस तरीके से झूठे वादे करे जा रहे हैं और लालच दिया जा रहा है फ्री का, जनता ने जवाब दे दिया है, जनता जवाब दे रही है। मीटिंग में हमने अपने क्षेत्र के उम्मीदवार, सांसद उम्मीदवार श्रीमान योगेंद्र चंदोलिया जी को आमंत्रित किया था। उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला, उनका धन्यवाद। हमारे साथियों ने, पूरनमल जी हैं, बहन शिल्पा जी हैं, इन्होंने जो दिव्यांग संगठन को संचालित करती हैं, इन्होंने अपनी समस्याएं रखी उनके सामने कि दिव्यांगों को क्या क्या परेशानी होती है। जैसे कोई यहाँ पे एक सिंगल विंडो करके एक होनी चाहिए जिसमें सभी सरकारी सुविधाएं एक ही विंडो पे मिलें, दूर दराज तक ना जाना पड़े, क्योंकि यहाँ के रास्ते भी बड़े ख़राब हैं। बहुत समस्याएं हैं। उन्होंने सबको सुना ध्यान से, और सभी समस्याओं का हमने एक मांग पत्र भी सवेरा दिव्यांग संगठन की ओर से उन्हें दिया। उन्होंने उसको भी स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि अगर वो जीतते हैं तो सारी समस्याओं को शीघ्र दूर कराएंगे। स्थानीय विधायक ने जो बयान दिया है उसके बारे में उन्होंने कहा, तो ये राजनीतिक लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। केजरीवाल जी जो एक शर्त के साथ जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है उनको 21 दिन के लिए मात्र, 2 तारीख को फिर उन्हें वापस जेल जाना है, उसके समर्थन में स्थानीय विधायक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी कि भाजपा ये तुम्हारा बाप वापस आ गया है। इस तरह की टिप्पणी बहुत खेदपूर्ण है, बहुत आपत्तिजनक है, नहीं करनी चाहिए एक सभ्य समाज के पढ़े लिखे विधायक को। तो उसके खिलाफ, उसके प्रतिरोध में, प्रतिकार में शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस बयान के प्रति उत्तर में स्थानीय सांसद, भावी सांसद जी ने उनको ये शब्द कहे कि बाप वो तुम्हारा होगा, इस तरह के आप थे ही उस समय, क्या बोला उन्होंने। खैर, ये राजनीतिक विषय है, हमने तो सामाजिक संगठन की ओर से कार्य किया। राजनीतिक मुद्दों पर जैसे अब चुनाव का समय है और आपको पता चुनाव आयोग की शर्त है कि आपत्तिजनक आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो क्या इस वक्त ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? मैं तो कहूँगा हमारा संगठन सद्भाव और सब में प्रेम की कामना करता है, उसके लिए कार्य करता है। लेकिन
राजनीतिक लोग शायद जानबूझकर ऐसे आपत्तिजनक बयान देते हैं ताकि वो लाइमलाइट में आए, मीडिया में उनका नाम आए, क्योंकि काम तो वो कोई ऐसा करते नहीं। खासकर अपने विधायक जी की बात करें कि जिससे उनकी चर्चा हो, क्षेत्र में लोग उन्हें पसंद करें, उनकी मीडिया में चर्चा हो, तो इसलिए ऐसे बयान देते हैं ताकि मीडिया में जल्दी चर्चा हो। सांसद आए, जो प्रत्याशी हैं यहाँ के सांसद वो आए हैं, वो क्या आश्वासन देते गए हैं और क्या क्या आपकी मांगे थी और क्या मांगे वो पूरा करने की बात करें? मुख्य रूप से हमारी मांग थी कि कराड़ी क्षेत्र में एक कार्यालय होना चाहिए सांसद का, ताकि दिव्यांगजन विशेषकर अपनी समस्याओं को, वहाँ पर बहुत ऐसे फार्म होते हैं जहाँ साइन करवाने पड़ते हैं, एक ये मांग थी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जीतने के बाद यहाँ कार्यालय खोलूँगा। दूसरा हमारा मांग थी हमारे साथियों की कि जैसे विधवा बेटी की शादी में सरकार से सहायता मिलती है आर्थिक, ऐसे ही दिव्यांग की बेटी की शादी में भी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। उनकी राशि पेंशन की बढ़ाकर जो 2-2.5 हज़ार रुपये मिलती है उसको 4,000-5,000 किया जाए, क्योंकि वो कमाने का उसका कोई जरिया नहीं है, उसी पेंशन से वो अपना परिवार पालता है, तो उसको बढ़ाया जाए। तीसरी विशेष मांग थी कि जो दिव्यांगता का प्रतिशत है 80%, उसके बाद उनको ई रिक्शा दिया जाता है तो उसको घटाकर 60% किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ई रिक्शा मिल सके, क्योंकि वो शारीरिक रूप से तो अक्षम है ही, तभी उन्हें ऐसे प्रकार के उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है और हाथ से चलाने में बहुत ताकत लगती है, तो ई रिक्शा की डिमांड ज़्यादा रहती है। तो मुख्य रूप से ऐसी मांगें हमारे साथियों ने रखी, और भी कई मांगें हैं जो लिखित में हमने उनको दी हैं। हमें उन्होंने आश्वासन दिया है और हमें भी विश्वास है कि जिस तरह उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, हम सबकी बातें सुनी, उन्होंने हमसे वार्ता की, उसके आधार पे हमें विश्वास है कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। बाकी मेरे साथी खड़े हैं, इनका भी यही कहना है कि पहली बार ऐसा उम्मीदवार देखा है जिसने हमें ध्यान से सुना। पहला तो आते ही नहीं थे, मिलते ही नहीं थे, तो इस सब की मांगें हमने रखी हैं।